भगवान 16,100 जो है कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह करते हैं। क्योंकि भगवान के 16,108 विवाह हुए, तो जो 16,100 कन्याएं थी, भगवान ने एक ही मुहूर्त में उन कन्याओं से विवाह किया। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान ने उन 16,100 कन्याओं से विवाह क्यों किया? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक भौमासुर नाम का असुर था। ये भूमि का पुत्र था। जब भगवान वाराह रूप धारण करके आए थे, भगवान ने पृथ्वी को जो है भूमि को पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो है रसातल में लेकर के चला गया था। आप लोगों ने द्वितीय दिवस की कथा में श्रवण किया। तो जब भगवान वाराह रूप धारण करके आए थे, तो उस समय भगवान ने पृथ्वी माता के साथ विवाह किया था, जो वाराह पुराण में बृहद रूप से वर्णन। तो उसी पृथ्वी का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम भौमासुर, भूमि का पुत्र था, इसलिए उसका नाम भौमासुर था। और वो भौमासुर अत्यंत बलशाली था, क्योंकि भगवान का ही पुत्र था, तो बल तो उसके पास थी। लेकिन वो भौमासुर बल का अपने दुरुपयोग करता था, तो सभी को परेशान करता था। वो भौमासुर संकल्प लिया कि जब मैं 20,000 कन्याओं को एकत्रित कर लूंगा, तो एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूं। ऐसा उसने संकल्प लिया। और जितने भी राजा थे, सब राजा की कन्याओं को वो राजाओं को मार मार के उनसे युद्ध कर करके, कोई प्रेम से कन्या दे देता तो ले लेता, नहीं देता तो उसको मार करके, और उन सब कन्याओं को ले जाता। और एक जो प्रागिस नाम की एक नगरी थी, उस नगरी में ले जा करके उनको कैद कर देता, बंद कर देता। एक बार जब उसने देवराज इंद्र के छत्र को और उनकी जो माता अदिति है उनके कुंडल को जब चुराया, अर्थात जब छीन लिया बलपूर्वक, तब देवराज इंद्र भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, इस दुष्ट का आप उद्धार करिए, ये तो बहुत परेशान कर रखा है। तब भगवान जो है पृथ्वी माता को अपने साथ लेकर के, यानी सत्यभामा जी को अपने साथ लेकर के वहां जाते हैं। उसके प्राग ज्योतिषपुर नाम की जो नगरी थी, वहां भगवान पहुंचते हैं। इधर वहां जो कन्याएं थी, वो सब भी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान आप सबका कल्याण करते हैं, तो हमारा भी उद्धार करिए। और भगवान वहां जाकर के अपने पंचजन्य नामक शंख का निनाद करते हैं, जो उसकी माया रूपी नगरी थी वो नष्ट हो जाती है। और भगवान भौमासुर के साथ जो भयंकर युद्ध करते हैं, भयंकर युद्ध होता है, और भगवान उस भूमि के पुत्र भौमासुर का वध कर देते हैं। 16,000 जो कन्याएं थी, जो सब कन्याओं को भगवान ने 16,100 कन्याएं जो थी उनको मुक्त कर दिया। और भगवान ने कहा कि तुम अपने घर को जाओ, अपने अपने यहाँ प्रस्थान करो। तब उन 16,000 कन्याओं ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप कह तो रहे हैं जाने के लिए, लेकिन आप बताइए कि हम कहाँ जाएं? क्योंकि एक रात्रि के लिए भी कन्या अगर घर से कहीं बाहर चली जाए, तो समाज उसको जो है हेय दृष्टि से देखता है। उन कन्याओं ने कहा कि हम तो कब से कैद हैं, भले ही ये दुष्ट जो है अभी हमारे साथ विवाह नहीं किया है, लेकिन हरण करके ये मुझे कैद के अंदर तो रखा ही था।
अब कोई राजकुमार जो है राजा हम लोगों के साथ विवाह नहीं करेगा। प्रभु आप ही हमें स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई राजकुमार जो है राजा का जो पुत्र है अब हम लोगों के साथ विवाह नहीं करेगा, और हमारा तो कोई घर ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। जब इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान जो है उन स्त्रियों की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान उन कन्याओं को आश्रय देते हैं, अर्थात 16,100 कन्याओं को भगवान अपनाते हैं। वहां से भगवान दिव्य रूप से उन सभी कन्याओं को राजा के कारागार से मुक्त करा के अपनी द्वारिका लाते हैं, और द्वारिका में ला करके शास्त्रोक्त विधि से भगवान ने 16,100 कन्याओं से एक ही मुहूर्त में विवाह किया।